हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग ग्राफिकल मेथड इन एलपीपी का पार्ट 2 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स आएगा। तो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज़ द ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द फ्लोइंग एलपीपी, जिसमें मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू वैल्यू दिया है, जेड इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ है x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 30, x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 0 इज लेस देन x1 और लेस देन 20, और यहाँ 0 इज लेस देन x2 और लेस देन 12। जहाँ पे अब हम लोग इसको सॉल्व करने का आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कैसे 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 स्टेप में जाते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या किए थे, स्टेप नंबर फर्स्ट में हम लोग टू कन्वर्ट all constraint into इक्वेशन फॉर्म। जितना भी ये वाला कंस्ट्रेंट में दिया हुआ है कंस्ट्रेंट, इसको हम लोगों को चेंज करना है किस में, इक्वेशन फॉर्म में। तो इक्वेशन फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग को इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखिए, यहाँ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेंगे। दूसरा में x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तीसरा x2 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। यहाँ से x1 इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 4, और एक और बचा है x2 इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 5। अब हम लोग इक्वेशन 1 के माध्यम से टेबल बनाएंगे, क्यों जो पिछले वीडियो में आप लोग को हम बताए थे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एक टेबल बनाएंगे। यहाँ से इक्वेशन 2 के माध्यम से एक टेबल बनाएंगे। देखिए, जहाँ से x1 और x2 का वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है गाइज, इक्वेशन 1 x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 30 है, ठीक है। तो इसके माध्यम से यदि x1 का वैल्यू 0 लेते हैं तो x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30, और x2 का वैल्यू 30 लेते हैं तो x1 का वैल्यू 30 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग इक्वेशन 2 में लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है, तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं, x1 बराबर x2, और जो स्ट्रेट लाइन होता है जो ओरिजिन से होके जाता है, ठीक है। और यहाँ सबका वैल्यू दिया हुआ उसको भी लिख देंगे, x2 इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 3 से x2 इज इक्वल टू 3, फ्रॉम 4 से x1 इज इक्वल टू 20, और फ्रॉम 5 से इक्वेशन नंबर 5 से x2 इज इक्वल टू 12, ठीक है गाइज, x2 इज इक्वल टू 12। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में जब इतना हो जाएगा गाइज, उसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 3 में सॉल्व करेंगे। किसको, जो इक्वेशन मेरा आया हुआ है उस इक्वेशन को सॉल्व फिर प्लॉट करेंगे। देखिए, स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन के माध्यम से प्लॉट करेंगे। देखिए, यहाँ सबसे पहले ये वाला इक्वेशन है, इसके सबसे पहले हम लोग ग्राफ तैयार करते हैं, प्लॉट द ग्राफ। स्टेप नंबर 3 में प्लॉट द ग्राफ को हम लोग प्लॉट करते हैं। जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम नेगेटिव तरफ नहीं जाएंगे। देखिए, यहाँ से एक फिगर तैयार करते हैं, ये है x2 डाइस, x2, ये है x2, ठीक है। ये है x1 और ये है x1 डाइस। यहाँ से हम लोग 30 तक जाएंगे, तो हम लोग 5 से लेते हैं, 0, 5, 10, 15,
20, 25 और ये 30। 30 तक गए। इधर भी हम लोग 30 तक जाएंगे। 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ठीक है गाइस, 30 तक गए। अब पहला इक्वेशन में हम लोग जाएंगे। देखिए यहाँ पहला इक्वेशन, x1 0 लिए तो 30, x1 का मान 0 लिए हैं तो x2 का मान कितना आया, यहाँ देखिए 30 आया, तो ये हो जाएगा 0 और 30। ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन में हम लोग क्या लिए थे, देखिए x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2। यदि x1 इज इक्वल टू x2 रहेगा तो ये ओरिजिन से क्रॉस करेगा यहाँ से। ठीक है। और यहाँ पहला इक्वेशन में ही जब x2 का मान 0 लिए तो x1 का मान 30 आया था। ठीक है। तो यहाँ से 30 और 0 हो जाएगा और ये वाला पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 में क्या बोल रहा है, x1 इज इक्वल टू x2। तो इक्वेशन 1 में ओरिजिन से पास करेगा x1 इज इक्वल टू x2, जो इक्वेशन 2 हो जाएगा। तीसरा में क्या बोल रहा है गाइज, तीसरा में देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 में x2 इज इक्वल टू 3 बोल रहा है। तो x2 इज इक्वल टू 3, x2 कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है। तो यहाँ देखिए 0 है तो 1 2 3, 3 यहाँ से हम लोग लेंगे। ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे जब, देखिए ये वाला फिगर बनेगा और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, जो x2 इज इक्वल टू 3 रहेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए इक्वेशन नंबर 4 में x1 इज इक्वल टू 20। तो हम लोग का x1 ये वाला है, तो x1 इज इक्वल टू 20 यहाँ है। तो देखिए x1 इज इक्वल टू 20 फिगर ऐसे बनेगा और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, ये जो x1 इज इक्वल टू 20 है। ठीक है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 5 में x2 इज इक्वल टू 12। तो x2 हम लोग का ये वाला है और 12 हम लोग का यहाँ है। तो यहाँ से हम लोग इसको एक लाइन देंगे। ठीक है। x2 इज इक्वल टू 12, जो इक्वेशन नंबर 5 रहेगा। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा फिजिबल रीजन बन रहा है, कहाँ पे फिजिबल रीजन बन रहा है। तो हम लोग पहले मैक्सिमाइज में चल जाएंगे और देखेंगे कॉन्स्टेंट में। तो पहला में x1 प्लस x2 इज लेस देन 30 है, लेस देन 30। तो पहला इक्वेशन में जाएंगे और लेस देन 30 मतलब हम लोग पहला वीडियो में पढ़े थे कि लेस देन 30 रहेगा तो ओरिजिन की ओर जाएगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, तो ये ओरिजिन की ओर जा रहा है, देखिएगा। ठीक है। दूसरा में देखिए x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो x1 इज इक्वल टू x2 दिया हुआ है, इससे तो ये भी ओरिजिन की ओर जाएगा। तो देखिए ये वाला इधर आएगा। ठीक है। ग्रेटर देन है तो बाहर जाएगा, ओरिजिन की ओर नहीं आएगा। तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या है, x2 इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा कौन सा है, तीसरा इक्वेशन में जाइए और देखिए बड़ा मतलब ओरिजिन की ओर नहीं जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर ऐसे। ठीक है। अब चौथा में देखिए कि x1 लेस देन 20, छोटा है, x1 लेस देन 20। तो इक्वेशन नंबर 4 में जाके हम लोग देखेंगे लेस देन है तो ओरिजिन की ओर जाएगा। तो यहाँ से ओरिजिन देखिए, इजीली समझ में आएगा गाइस। और पांचवा में देख सकते हैं x2 लेस देन 12, x2। अब इक्वेशन नंबर 5 में जाएंगे और लेस ओरिजिन की ओर तो नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो हम लोग देख रहे हैं कि सारा का जो बन रहा है वो ये बीच में बन रहा है। हम लोग दूसरा पेन यूज करते हैं, देखिए यहाँ ये वाला हम लोग का फिजिबल रीजन बन रहा है। ठीक है गाइस, ये वाला फिजिबल रीजन बन रहा है। हम लोग इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे इसको ये दे रहे हैं, इसको बी दे रहे हैं, इसको बी दे रहे हैं, यहाँ पे सी दे रहे हैं, यहाँ डी दे रहे हैं और यहाँ ई दे रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग का फिजिबल रिजल्ट क्या बना गाइस, ये बी सी डी ई ए। तो हम लोग अगर इसको लिखना चाहेंगे, देखिए यहाँ देख सकते हैं पूरा अच्छा तरीका से समझाया गया है गाइस। देखिए इसको हम लोग फिजिबल रीजन में क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ई ए इज फिजिबल रीजन। कौन सा रीजन है गाइस, फिजिबल रीजन है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोऑर्डिनेट किसी का निकला हुआ नहीं है,
इस ए का नहीं निकला है, बी का नहीं निकला है, सी का नहीं निकला है, डी का नहीं निकला है, ई का नहीं निकला है। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि जिस जिस भाग पे हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं वह कौन सा इक्वेशन से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए हम पहले सबसे पहले कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ये निकालने के लिए हम लोग यहाँ फिगर में देखेंगे। देखिए कौन सा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 से क्या करेंगे, 2 और 3 को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 और 3 क्या था, 2 में था x2 = 3, तो यहाँ से x2 = 3 था और 2 और 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइज, 2 में क्या था इक्वेशन देख लेते हैं एक बार। देखिए x1 - x2 = 0 था और 2 और 3 x2 = 3 था। ठीक है, तो x2 3 आ गया तो x1 - x2 = 0 है, तो x1 - 3 = 0। तो यहाँ से x1 का जो मान आएगा वो 3 आ जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बना गाइस, ये का कोऑर्डिनेट 3 और 3 बन गया। इसी तरह हम लोग b का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो b का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं फॉर कोऑर्डिनेट b निकालें। कोऑर्डिनेट b निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कौन सा लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये कोऑर्डिनेट b है, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 और 4 यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 के माध्यम से निकालेंगे। अब 3 क्या था, 3 था x2 = 3 और 4 था x1 = 20। तो यहाँ से b का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा गाइज वो 20 और 3 आएगा। ठीक है गाइज। अब हम लोग आगे कोऑर्डिनेट c निकालेंगे। देखिए कोऑर्डिनेट c फॉर कोऑर्डिनेट c। अब यहाँ फिगर में हम लोग देखेंगे इस कोऑर्डिनेट c कौन सा लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4, तो 1 और 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, पहला और चौथा इक्वेशन के माध्यम से। पहला में था x1 प्लस, पहला इक्वेशन में जाके देखें x1 + x2 = 30 और चौथा इक्वेशन था x1 = 20। तो यहाँ से हम लोग का x2 = कितना आ जाएगा, 30 - 20 दैट इज 10। ठीक है, यहाँ से 10 आ गया। तो c का जो कोऑर्डिनेट बन रहा है गाइस वो क्या बन रहा है, 20 और 10। ठीक है, 20 और 10 बन गया कोऑर्डिनेट। अब फिर फॉर कोऑर्डिनेट d के लिए हम लोग फिर से देखेंगे फिगर में। देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट d है। अब d कौन सा लाइन से इंटरसेक्ट, इक्वेशन नंबर 1 ये वाला और इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन 1। तो हम लोग फ्रॉम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5, पहला और पांचवा इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, d का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या था गाइस, हम लोग लिख देंगे x1 + x2 = 30 और पांचवा है x2 = 12। तो यहाँ से x1 का जो मान आएगा वो आ जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का c का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो हो जाएगा c कोऑर्डिनेट = 18 और 12। ठीक है, यहाँ से कोऑर्डिनेट d निकल गया। अब कोऑर्डिनेट e निकालेंगे जो लास्ट है, कोऑर्डिनेट e के लिए वही प्रोसेस। फिर से हम लोग फिगर देखेंगे कि कहाँ कहाँ कट रहा है। तो ये देखिए इक्वेशन 2 और जो इंटरसेक्ट कर रहा है इक्वेशन 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 और 5, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5 दूसरा और पांचवा इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे किसको, कोऑर्डिनेट e को। तो दूसरा इक्वेशन क्या था, x1 - x2 = 0 और पांचवा क्या है गाइस, x2 = 12। तो यहाँ से x1 का जो मान आएगा वो आ जाएगा, यहाँ से x1 12 है तो इधर जाके प्लस तो 12।
तो यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ ई जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ई जो निकलेगा गाइज, कोऑर्डिनेट ई जो निकलेगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ से 12 और 12, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना था, इसके बाद हम लोग को स्टेप नंबर कितना तक गए थे, 3 तक। अब स्टेप नंबर 4 में हम लोग कॉर्नर पॉइंट, तो यहाँ से जो जो वैल्यू आया उसको आप लोग यहाँ फिगर में दर्शा भी सकते हैं कि ए कोऑर्डिनेट पे कितना आया था, बी कोऑर्डिनेट पे कितना आया था, सी कोऑर्डिनेट पे कितना आया था। हम लोग सीधे वहीं कॉर्नर पॉइंट और वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे, सब कॉर्नर पॉइंट आ गया, उसके बाद यहाँ देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट और वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्या, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसका वैल्यू क्या दिया हुआ था, z = 2x1 + 3x2, ठीक है। अब जो जो कोऑर्डिनेट आया है उसको कोऑर्डिनेट पहले लिख देंगे। ये पर आया था 2 और 3, ठीक है। बी पे आया था 20 और 3, सी पे आया था 20 और 10, डी पे आया था 18 और 12, ई पे आया था 12 और 12, ठीक है। अब इसके माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए z = 2 × 2 + 3 × 3 दैट इज 9 और 4, कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 था गाइज, 3 × 2 = 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी तरह इसका निकालेंगे 2 × 20 + 3 × 3 डैट इज हो जाएगा यहाँ से 40 + 9 डैट इज 49 हो जाएगा। यहाँ से इसी तरह 2 × 20 + 3 × 10 40 + 30 70। z = यहाँ से देखिए z = 2 × 18 + 3 × 12 डैट इज 12 3 36 और 36 डैट इज 72। 2 × 12 + 3 × 12 36 + 24 डैट इज 36 और 24 60। यहाँ से हम लोग का कॉर्नर पॉइंट और वैल्यू ऑफ क्या निकल गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकल गया। और हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा था, देखिए मैक्सिमाइज पूछा था, तो यहाँ से हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू कौन सा नज़र आ रहा है, पूरा में से मैक्सिमम वैल्यू ये वाला नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ लिख देंगे हम लोग। देखिए मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ जेड एट कितना पे आया, डी पॉइंट पे आया, और डी पॉइंट क्या है 18 और 12 है। ईच कितना आया था 72। हैंस ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या क्या निकलेगा, यहाँ से x1 = 18 और x2 = 12 निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से बोल देंगे z max = 72, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा गया है गाइज, लेकिन आप लोगों को पूरा अच्छा से समझ में आया होगा। ग्राफिकल मेथड इन एलपीपी का जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा एग्जाम में फिक्स आने वाला है, गारंटी। वीवीयू कोई भी कॉलेज का हो, आपका 15 नंबर का मार्क्स गारंटी आने वाला है। मेरे चैनल में आप लोग बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। इसका भी प्लेलिस्ट बना है, और पिछले वीडियो में हम लोग पिछले सारे वीडियो का भी प्लेलिस्ट बना था, जिसमें हम लोग नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, लीस्ट कॉस्ट मेथड, अप्रोक्सीमेशन मेथड, असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे, और इसमें ग्राफिकल मेथड को सॉल्व किए हैं। आप लोग मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।